वर्ण दिखते थे दंडवत प्रणाम करते थे। कोई भी हो, पीला कोई दिख जाए उसको तुरंत प्रणाम करते थे। क्यों? बोले साक्षात कन्हैया है हमारो। एक बार कौरवों ने, बाल्यकाल की बात है, कौरवों ने गधा को पीले कपड़ा पहना करके, पीले वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर के मार्ग में छोड़ दिया। भैया बोलो मत, सब लोगों से बोल दो, यहां बोले नहीं कोई भी। तो कौरवों ने पीले वस्त्र में ढक करके गधा को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण करते करते गए और अपने नियम के अनुसार पीत देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। कौरव सब हंसी उड़ाने लगे, देखो देखो गधा को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले गधा नहीं है, मेरे लिए श्याम सुंदर हैं ये। कौरव बोले हमने ही तो गधा को पीले कपड़ा पहना के खड़ा किया है, तुम कैसे कह सकते हो कि श्याम सुंदर है? बोले मेरा विश्वास कहता है कि श्याम सुंदर है, और नहीं तो तुम देख लो। जैसे ही गधा के ऊपर से पीत वस्त्र हटाया तो गधा की आकृति दिख रही थी बाहर से, लेकिन जैसे पीत वस्त्र हटाया तो गधा तो अंतर्ध्यान होगा। एक जैसे घुटमुन बालक खड़ा होता है ना, घुटमुन चलता है, ऐसे ठाकुर जी वहां पर खड़े हुए हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहने की बात है, पर पीत में, पीतांबरी में ठाकुर जी का वास है। अगर कभी आपको कहीं मंदिर जाने का अवसर ना मिले, कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर ना मिले, वृंदावन की बहुत याद आवे, वादना पीरो ही पहन के घूमो और यूं ही विचार करो कि श्री ठाकुर जी आपके अंग से लगे हुए हैं। ये ठाकुर जी को स्वरूप है। तो आज आप सब लोगों का जो स्वरूप है उससे ही पता चल रहा है कि आज नंदोत्सव होने वाला है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी बाह्य आवरण से हमारी स्थिति पता चल जाए, इसको भक्त लक्षण कहते हैं। एक ऑरा बनाता है व्यक्ति, एक वातावरण बनाता हुआ चलता है व्यक्ति। भक्त का वातावरण कैसा होना चाहिए? उस भक्त की उपस्थिति से आसपास वालों के चित्त में भी कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए, तब समझो कि वो भक्त है। मीराबाई बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज कोटि कोटि नवरत्नों को भी वार दिया जाए मीराबाई पर तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर थी मीराबाई। पर मीराबाई का स्वरूप सौंदर्य कैसा था? सामान्य संसार का स्वरूप सौंदर्य ऐसा होता है कि वो देखने वाले के चित्त में भावना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में वासना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में कामना प्रकट करता है। पर मीराबाई का स्वरूप कैसा था? इतनी सुंदर थी कि मीराबाई को देख करके यदि किसी के चित्त में काम भी होता था ना, तो काम मर और जाता था, प्रकट तो बहुत दूर की बात है। मीराबाई का जब ब्याह हो गया तो जहां ससुराल था मीराबाई का, वहां संतों की भीड़ लगने लग गई। तो आपके पतिदेव ने जाकर के संतों से पूछा कि आप लोगों को ऐसा मीराबाई में क्या दिखता है कि आप देखने के लिए चले आते हो? तब सब लोग कहते, बोले मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि उनके रूप को देखने के बाद, उनकी एक छटा देखने के बाद में कृष्ण और प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारा आपका स्वरूप कैसा है? हमारी आपकी सुंदरता देख के सामने वाला हमसे रीझेगा, पर हमारी आपकी सुंदरता देख के ठाकुर जी से रीझ जाए, ऐसा स्वरूप किसका होता है? ये भक्त का ही हो सकता है। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का दर्शन करो, उनको देख के राम जी प्रिय लगेंगे। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा का दर्शन करो, उनको देख के किशोरी जी प्रिय लगती हैं और प्यारी लगती हैं। बाबा प्रिय लगेंगे, महाराज जी प्रिय लगेंगे, पर उनका दर्शन करके ठाकुर जी और ज्यादा प्रिय लगते हैं। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करो, उनका दर्शन करके राधा वल्लभ लाल जी प्रिय लगते हैं। हमारे कृष्णानंद जी महाराज का दर्शन करो, इनके दर्शन करके गैया की याद आ जाती है। कई लोग तो महाराज जी का नाम भी नहीं जाने तो दिखते, गैया वाले बाबा जा रहे हैं। हमसे पहचान हमारी नहीं है, हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए। जलंधर में जब आप गली में निकलो तो आपको देख करके सब लोग, वो कुंज बिहारी वाले भैया जा रहे हैं। आपका नाम नहीं पता उनको, आपका काम नहीं पता, आपका गोत्र नहीं पता, लेकिन आपकी पहचान ठाकुर जी से हो, तब समझियो कि हाँ हमारा जाप जो है, हमारा नाम जप जो है वो अब फलीभूत है। रहे हो भैया, या हेलीकॉप्टर को नेक देर बंद कर लो,
जब कीर्तन शुरू हो तब चलाना। नहीं तो सब लोग सोचेंगे यही पे लद के अमृतसर चले जाएं। तनिक से लोभ में आकर के आज पंजाब के लोग और हमारे भारत में कई प्रांत के लोग अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक हो जाओ, सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर में चले जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है। आप तो सब किसी एक का कैसे होगा? मान लीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद में मृत्यु के बाद में गति तो मिलती है, तो गति मिलने पर भी संकोच होगा सोचने वाले को, क्यों? बोले इसको कहां भेजें? क्यों? जन्म से तो ये कहीं और का है और अभी कर्म से कहीं और का बन गया है। वहां पर भी असमंजसी बनी रहेगी और असमंजस के कारण कोई गति नहीं मिल पाएगी। अरे कहां तक कहें, देवता भी ये सोचेंगे ये इंसानों में वहां पृथ्वी पर जाकर के भी एक का नहीं रह पाया, तो यहां आकर के एक का कैसे रहेगा? हम ज्यादा इन सब विषयों पर बोलना हमारा अभ्यास भी नहीं है, लेकिन आज कई संतों ने भी हमको यहाँ का दुख बताया और जलंधर और अमृतसर तो उसके लिए मुख्य केंद्र बिंदु बताए। हमने कहा महाराज जी, हमारी वाणी से अगर इसका लाभ आज के युवाओं में और आप सब लोगों में अगर हो सके तो भैया हम कहेंगे, कम से कम आप लोग प्रयास करो। देखो, आप प्रयास केवल इतना कर सकते हो, अब जो चले गए वो तो नहीं आने वाले, आ जाएं तो भगवान की कृपा, लेकिन जो हैं उनको तो बचा के रखो। जो आने वाले हैं, जो आने वाली जनरेशन है, क्यों जा रहे हैं दूसरे के यहां? क्योंकि अपने यहां का ज्ञान ही नहीं है। अपने यहां का जब पता नहीं होता है तभी तो दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं। अपने घर में खजाना है, उसका पता नहीं है, लेकिन दूसरे की हीरा, दूसरे की मणि दिख गई है, दूसरे के खजाने दिख गए, तो दूसरे के प्रति आकर्षित हो ही जाता है। पहचानिए, बहुत सुंदर है हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म। इसे छोड़ हम कहां जाएं? हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे कुल में, ऐसी मर्यादा में, ऐसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए भैया पंजाब के लोगों, आपसे हमारी प्रार्थना है, भारत में पंजाब की जो छवि आज से 20 वर्ष पहले थी वो छवि दोबारा बननी चाहिए। आप लोगों के सामने हम कह तो रहे हमको कष्ट हो रहा है, पर अब छवि उतनी सुंदर नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे लोग बाग पंजाब का नाम सुनते हैं, पंजाब की बातें सुनते हैं, तो उनके मन में 2-4 बातें आ जाती हैं। क्या? खान पान गलत हो गया है, वहां के लोग अब अपने देश में रहते नहीं, सब लोग विदेश चले जाते हैं। और तीसरी बात, अब ये तीसरी आ गई है, क्या? बोले अब तो अपने धर्म को भी त्याग रहे हैं, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसी बातें क्यों सुने हम? हमारे आचार्य यहां प्रकट हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी को सब सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग भी गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं तो महाराज अपना सर झुका करके वंदन करते हैं। मैं भी पंजाब में कथा करने के लिए आता हूं तो जितने हमारी देवियां हैं सबके दर्शन करता हूं, परंतु एक गुरुद्वारे में भी प्रणाम करके जाता हूं, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को प्रमाणित किया। गुरु कौन है? गुरु शब्द है। मैं कल कह रहा था ना कथा में, गुरु को कोई रूप मत मानो, गुरु कोई अंग नहीं है, गुरु शब्द है। इसको प्रमाणित किया हमारे सिख भाइयों ने। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इसलिए भैया ये एक पहल जैसी है कि मंगलवार को आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और वहां पाठ करेंगे हम लोग हनुमान चालीसा का। हर मंगलवार आप लोगों को इकट्ठा होकर के करना है। कम से कम इसी से ही सही हमारी आगामी पीढ़ी और जो बचे हुए हिंदू हैं उन लोगों में तो ये भावना जगे कि हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। देखो, सबको याद है, सबको याद है हनुमान चालीसा। चलो मंगलवार को एक टेस्ट ले लें हम। नहीं, हनुमान चालीसा नहीं सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताना है आपको। बताओगे? काय को हंस गए? इतने दिनों से पाठ करते आ रहे हो तो इसका अर्थ क्यों नहीं? आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं उठ रही है अपने धर्म को पहचानने की। हम रट्टू तोता की तरह रट ले रहे हैं बस बातों को।
सत्य बता रहे हैं। आप केवल हनुमान चालीसा की व्याख्या, उसका अर्थ, उसका भाव हिंदी अनुवाद मत पढ़िएगा। हिंदी अनुवाद में तो यथार्थ लिखा होगा, जो है वो वैसा। किसी गुरु मुख से सुनिएगा, आपको इतना प्रेम हो जाएगा हनुमान जी महाराज से। ऐसे ऐसे अर्थ, ऐसे ऐसे भाव। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मैंने गुरुजनों की चरण रज से अपनी मन बुद्धि को थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है, और उससे मैं क्या कर रहा हूं? गुरु चरण रज की कृपा से ही वर्णो रघुवर विमल यश। ये मेरा यश नहीं है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। रघुनाथ जी का यश मैंने गुरु कृपा से लिखा है। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वर्णो रघुवर विमल यश। कैसा यश लिखा मैंने रघुनाथ जी का? जो दायक फल चार, 4 प्रकार के फल देने वाला राम जी का यश लिखा। कौन कौन से फल है बताओ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। राम जी का यश सुनने से चारों प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, हम तो आपके एक नादान बालक जैसे हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हो, हम बहुत योग्य हो। हम तो नादान बालक हैं, हम तो छोटे बालक हैं। दो बालक होते हैं माँ के, एक बड़ा एक छोटा। माँ जब बाजार जाती है तो बताओ, बड़े को लेके जाती है कि छोटे को? छोटे को क्यों ले जाती है? क्योंकि छोटा नादान है। बड़े को छोड़ जाती है कि तू घर संभाल लेगा। तो हम कौन से बालक हैं? हम छोटे बालक हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, मुझे क्या प्रदान करो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मेरे बुद्धि में जितनी भी जड़ता है सबका हरण कर लो हे हनुमान जी महाराज। मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक प्रदान करो, सही गलत की पहचान मुझे मिले। आप अर्थ सहित हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना तो हर दिन आपका मंगल होगा। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे? जनमान लोग जाकर राम साथ बजो, ऐसे थोड़ी करना है। एक तोता था, उसका एक पंख कट गया था, तो उसको एक संत अपने यहां ले गए। संत ने मन में विचार किया कि मैं इस तोते को ऐसा ज्ञान तो दे दूं कि ये जीवन में कभी किसी का शिकार ना बने। तो संत ने उसको एक मंत्र याद करा दिया। तोता से बोलते, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता तो तुरंत रट लेता है। संत जब भी उसकी ओर देखते बोलते, बोलो तोता, तो बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोलते अब इसको तुम याद कर लो अच्छे से। तोता ने याद कर लिया। आते जाते हर समय बस यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब इसको कोई शिकार नहीं कर सकता, अब ये ज्ञानी हो गया। महापुरुष अपना कमंडल उठाए यात्रा पर निकल गए। तोता को छोड़ गए एक डाल पर। और तोता तो यही बोलता है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही एक शिकारी आया, उसने देख लिया तोता। तोता को देखते ही महाराज जैसे ही उसने जाल बिछाया तो तोता ऊपर से बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया को लगा ओहो ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है। एक बार को भेलिया उसे छोड़ के चला गया। बोले ये तो जानकार है भैया। अगले दिन भेलिया फिर आया, उसने आकर के फिर से जाल बिछाया तो फिर से वो चिल्लाया, भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला ये तो ज्ञानी है, लेकिन डाल पर और भी पक्षी बैठे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, इन लोगों को पकड़ ले जाऊं। अब की बार जैसे ही उसने दाना डाला, दाना डालती सबसे पहले वही उड़ा जो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने कहा ओहो रट्टू तोता है, केवल याद कर लिया है, इसको पता नहीं है इसका मतलब। ये जो बोल रहा है वो अपने कहने वाले शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, केवल बोलना जानता है। और जैसे ही वो आकर के जाल पर बैठ करके दाना चुगने लगा, भेलिया ने जाल पकड़ा, उसको कमर पर टांगा, तब भी वो कमर पर टंगा टंगा भी बोल रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के महाराज उसकी सब्जी बनाने के लिए जैसे ही चक्कू उठाया तब भी बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। यही स्थिति हो गई है हमारी और आपकी। हमको याद तो हो गया है हनुमान चालीसा, लेकिन हमारे जीवन में कर्म रूपी भेलिया जब आता है और हमारे साथ में खूब उपद्रव करता है, तब हम गाते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर घर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जंगर दे हनुमान चुरावे मनकम। लेकिन कर्म जानता है कि ये इसको मतलब नहीं पता है, ये केवल रटना जानता है, केवल रट लिया है। तो रटने से फायदा केवल इतना होगा कि एक बार आपके दुष्कर्म आपको छोड़ देंगे, ये जान के कि आपको ज्ञान होगा। लेकिन वो कर्म दोबारा जब लौट करके आएंगे, देखेंगे इसने तो केवल रट रखा है, जानता कुछ भी नहीं है। तब उसी के चंगुल में आप सब कुछ जानते हुए भी फंस जाओ। इसलिए भैया ये कथाएं क्यों होती हैं, ये संत जन क्यों अपना गला फाड़ फाड़ करके आप सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो, पहचानो, ताकि केवल बाह्य, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। उसका भीतरी ज्ञान जो है वही आपके मन को और वही आपकी बुद्धि को शांति प्रदान करेगा, वही आपके कर्म रूपी उस राक्षस से लड़ने का बल प्रदान करेगा। कर्म राक्षस नहीं है, पर कर्म कई बार हमको अज्ञानी जानकर के बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, और उसकी प्रगाढ़ता, उसकी प्रबलता, उसकी निर्दयता के हम शिकार बन जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए भैया सत्संग रोज किया करो, रोज सुना करो, कुछ ना कुछ नया ही मिलता है आपको। तो उस दिन हम आएंगे मंगलवार को, सब लोग इकट्ठे होना, सुबह 10:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नियम है कि आप हनुमान चालीसा अर्थ सहित याद कीजिए, बच्चों को याद कराइए, और हर मंगलवार एकजुट होकर के इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। और भैया अपने पंजाब को बचा लीजिए, ये साडा पंजाब है, ऐसे बोलेंगे ना, साडा मतलब अपना ना, और ब्रजभाषा हम बोले जी हमारो पंजाब है। कौन को पंजाब है? हमारो। तो भैया या हमारे पंजाब को न बचाओ। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के सबसे ज्यादा प्रेमी पंजाब से ही है, सब पंजाब से आते हैं। हमारे बिहारी जी को अच्छो ना लगे भैया, आप सब लोग या तरीका के व्यसनन में पड़ जाओ, आप अपने कुल मर्यादा को त्याग दो, आप अपने धर्म को त्याग दो। बिहारी जी को कितना कष्ट होता होगा। बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए या को करो कि भैया अब जो बच्चे हैं उनको बचाए रखो, और जो आवे वाले उनको भी बचाओ। सबको सम्मान करो पर अपने घर के रहो, ऐसी हमारी प्रार्थना। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। भैया कहा है वो पीछे इतने लोग क्यों खड़े गए? अरे बस बस बैठो 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 बैठो, क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं आया, इधर देखो। कोई कार्यकर्ता वहां चले जाएं, वहां जाकर के देखें। भैया देखो, जरूरी नहीं है केवल इंसानों को ही कथा सुननी है। क्या है? चूहा? अरे गणेश जी आए हैं, जय हो गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी नहीं दिख रहे, वाहन दिख गया है। वारे भैया श्रोताओं, उनको बैठने दो, कथा सुनने दो, और सुनो सर्प आ जाए तो यूं समझो महादेव आए हैं। इस भावना से सर्प को स्वीकार करोगे तो काटेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आओ कथा में आज के मंगल भाव में प्रवेश करें। प्रश्न तो हैं, कुछ विशेष चीज हो तो हम थोड़ा बोल देंगे। किसी का प्रश्न है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा ध्यान भक्ति में ना लगे, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान भक्ति में केंद्रित हो। आज हम कथा में कपिल देवभूति संवाद सुनाएंगे, और कपिल देवभूति संवाद में ध्यान कैसे केंद्रित हो, मन कैसे एकाग्र हो, उसके बारे में बताएंगे। फिर किन्हीं का भाव ऐसा है कि महाराज जी आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी का जो वाम अंग है वो किशोरी जी का स्वरूप है। ये बात निश्चित है। आप किन्हीं भी ठाकुर जी का दर्शन करो, जो वाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं। इसीलिए ठाकुर जी के श्रृंगार में कई बार बेणी वाम अंग में ही धारण कराई जाती है, चूड़ामणि वाम अंग में धारण करी जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो मुकुट ही वाम अंग में धारण कराया जाता है। क्यों? हमारे माई श्यामाजू को राज। ठाकुर जी मुकुट ना पहने, किशोरी जी मुकुट पहन के खड़ी हैं।
तो वाम अंग जो है वो किशोरी जी का है। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि वाम अंग किशोरी जी का है, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी वाम हस्त की कन्नी उंगली से धारण किए, तो इसका मतलब कि गिरिराज जी किशोरी जी ने धारण किए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम हमेशा से कथा में कहते आ रहे हैं। जी के नेत्र नीचे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत कोई बालक उठा ले और देवता उसके बाद भी यह विचार नहीं कर पा रहे कि ये भगवान नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता ठाकुर जी। इतने विशाल पर्वत को आपने वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, देवताओं में तो अफरा तफरी मच गई थी। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, और सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, बोले इंद्र अभी वर्षा बंद कर, देख नहीं रहा है कौन है? साक्षात परमात्मा है, उन्होंने ही नख पर गिरिराज जी धारण किए, कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, अरे कोई राक्षस भी ये नहीं कर सकता, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, अभी वर्षा बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने तो वर्षा बंद करनी चाहिए। धीमी वर्षा जैसे ही होने लगी, सोई ठाकुर जी ने इंद्र की ओर देखा, बोले देखना रो है, श्री जी सामने खड़ी है हमारे, और श्री जी के दर्शन करवे को हमको सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य बार बार ना मिले। अरे इंद्र जे श्री जी कभी कहीं को चली जाए, कभी कहीं को चली जाए, हमारे नेत्रन के आगे डटे ही ना है। आज जैसे तैसे तो तेरी या हरकत से श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी है गई है। अब तो अपने सबरे भंडार लुटा दे, श्री जी जब तक सामने खड़ी रहे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, गिरिराज धारण करके ही रहूंगा। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि वर्षा आपने जानबूझ के करवाई ताकि आप श्री जी को देख सको, ताकि आप किशोरी जी का दर्शन कर सको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। एक भाव। दूसरा भाव, ये वाम अंग जो है ना, ये श्री जी ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? किशोरी जी हैं। सब पूरा वृंदावन जानता है इस बात को। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, अब आप देखो रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो रास पंचाध्याय में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अंतर्ध्यान होते ही गोपियां सब रोती रोती कहां गई? किशोरी जी के पास गई। और तब किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को क्या प्रदान किया? गोपी गीत। और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए और महाराज हुआ। तो महाराज किसने करवाया? श्री जी ने करवाया। गिरिराज लीला किसने करवाई? श्री जी ने करवाई। समस्त जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें गोपनीय रूप से श्री जी ही हैं। फिर आप जिनका ये पत्र है वो आगे कह रहे हैं कि बोले भगवान ने तो, या को मतलब तो ये है कि ठाकुर करें, श्री जी क्रेडिट ले जाएं, ठाकुर जी करें, हमारी श्यामाजू और सबरो बल ले जाएं, वाको सबरो श्रेय ले जाएं ठाकुर जी। अब देखो दो बातें, वृंदावन वाले तो सब जाने कि भैया सब करवे वारी श्री जी हैं, लेकिन जिनको अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं भयो उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोगों को तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने लीला करी, पर जिनको प्रवेश वृंदावन में है चुका है, जिनको प्रवेश रस में है चुका है, जिनको प्रवेश रसकन के बीच में है चुका है, उनको भेद पता चल गया है। ठाकुर जी कछु ना करें, हम क्रेडिट तो सब ठाकुर जी ले ही जामे। बाहर वाले इनको ये बात नहीं पता चल पावे कि श्री जी सब कर रही हैं, भीतर वाले इनको सब पता हो कि श्री जी ही सब कर रही हैं। अब जैसे बाहर वाले इनको यूं लगे प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से ये हो रहा है, लेकिन अंदर वालों को सब पता होता है प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो सारे काम कर रही है। ऐसे ही बाहर वाले इनको ये बात लगे कि भैया ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कछु ना कर रहे, ये तो केवल माल उड़ामे भोग लगामे, क्रेडिट लेते हैं ठाकुर जी, क्रिया तो सब किशोरी जी करती हैं, सेवा तो सारी श्री जी करें हमारी। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे वृंदावन में श्री जी का दर्शन क्यों नहीं? बिहारी जी में बिहारी जी बैठे हैं, बगल में गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में भी गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा रमन जी में भी बगल में चूड़ामणि रूप में श्री जी बैठी हैं। श्री जी हैं कहाँ हैं? बोले भैया दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी बैठा रखे, तुम बैठे रहो यहाँ, सबन को भीड़ को तुम संभालो। और जो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब रस में डूबे भये हैं, ऐसे वृंदावन में विचरण कर रहे संत जन, उनके पास घूम घूम करके सबकी सुध लेवे के काजे श्री जी गई भैया, या हमारे दर्शन ना आ रहे हैं। श्री जी तो बाहर विचरण कर रही हैं,
बाहर से ले ले करके सबन को वृंदावन आ रही हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो कितने कितने दिनांशों भूखे बैठे हैं, उनको भोजन की सेवा देनो, कोई के शरीर में कोई रोग है कि वाक्य रोग को निवृत्त करनो, कोई को जल की व्यवस्था करवानो, कोई के प्रेम में भाव प्रवृत्त करनो। इन सब भावंशों श्री जी तो भ्रमण करती रहे। ठाकुर जी एक जगह बैठा रखे, तुम बैठे रहो। एक भाव ये भी है कि श्री जी इसलिए दर्शन नहीं दे रही, वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहे मैं पूरे दिन। तो ऐसे भाव हैं। अब बाकियों को हम बाद में कभी कहेंगे, कथाक्रम कह लें। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है। अभी तक तो परीक्षित को श्राप नहीं लगो, और ठाकुर जी को कथा, हमारी कथा ऐसी है भैया, हम बहुत पीछे रह जाते हैं कथा कहते कहते, भाव इतने आ जाते हैं। 1 महीना की कथा कराई एक बाबा ने नासिक में, बामऊ हम प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंच पाए 30 दिना में। इतना आनंद आवे, और वहां में भी सब लोग यूं कहें कि ब्रज, आज भी मुंह पे आ गए, बोले कुंभन दास जी को ने एक चरित्र सुनाए दो, कृष्णदास जी को चरित्र। अब इन भक्तन के चरित्र सुनामे तो फिर वहां में समय लग जाए, और फिर हमारा यूं है कि अधूरा नहीं सुनाए, पूरा पूरा सुनाए बढ़िया सो। फिर भी आओ आज के क्रम में प्रवेश करें। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। सूक्ष्म में समझिएगा बातों को। एक तो कोई उठ के नहीं जाएगा आज नंदोत्सव से पहले, चाहे तुम्हें गर्मी लग रही हो, चाहे तुम्हें प्यास लग रही हो। हमारी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है, पर फिर भी हम पूरे बैठ के कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोग आज उठ के नहीं जाओगे, और फिर उठ के जाओगे तो कोई बात नहीं, चले जाइए, कहा कर सके हम, आप ही वंचित रह जाओगे। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। जब वेद व्यास जी महाराज पहले ही 18 उप पुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, 4 वेद लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो फिर एक और भागवत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तब वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में धार्मिक व्यक्ति को संतोष हो जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पाना जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो वो सारे ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। जिसको धर्म से लगाव है, जिसको अर्थ की कामना है, अर्थ माने धन, धर्म, अर्थ, जिसको बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसे 4 प्रकार के लोगों के लिए बाकी के सारे ग्रंथ बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। पर जो पंचम पुरुषार्थ का अनुयायी है, उसके लिए वे काम नहीं आने वाले। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म की बाउंड्री में नहीं रह पाता। प्रेमी व्यक्ति कई बार अर्थ की स्थिति में नहीं होता। मीराबाई धनवान थी, पर फिर भी धन नहीं था। सूरदास जी धनवान थे, पर फिर भी धन नहीं था। किसी भी भक्त को आप उठा करके देख लो, धनवान एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अर्थ है ही नहीं। प्रेमी व्यक्ति के पास में धर्म की आड़ में वो रह नहीं पाएगा, वो उससे परे हो जाता है। और कर्मा भाई, धर्म तो कहता है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में भगवान की सेवा करो। और कर्मा क्या कर रही है? बिना नहाए धोए सुबह सुबह दातुन कर रही है, और ठाकुर जी खिचड़ी बना रही है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो म्हारा शाम घणी, जमावे बेटी जाट की। और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं कर्माबाई की वो खिचड़ी पावे के लिए। अब सबरी की भक्ति कैसी? अब यहां धर्म कहां है? ठाकुर जी को झूठा खिलाना चाहिए? नहीं। पर सबरी क्या कर रही है? बेर खाती है, चख के देखती है, अगर खट्टे होते हैं तो दूर फेंक देती है, मीठे होती है तो ठाकुर जी को दे दी, इसको पाओ। ठाकुर जी उसका झूठा पा लेते हैं। तो प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो धर्म की कई बातों से ऊपर निकल जाता है। अर्थ की उसको इच्छा नहीं होती, धन की इच्छा नहीं होती प्रेमी व्यक्ति को। धर्म, अर्थ, और तीसरी बात काम, संसारी कामना तो होती नहीं है प्रेमी की। उसकी तो केवल एक ही कामना है
कि बस ठाकुर जी हमसे रीझे रहे हैं, ठाकुर जी हमारे प्रसन्न रहे, ठाकुर जी हमारे राजी रहे, उसकी एक ही कामना है। तो ना तो वो धर्म से बंधा है, ना वो अर्थ में बंधा है, ना वो कामना में बंधा, और सबसे अंतिम बात, प्रेमी भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं है। हमारे वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से पूछो मुक्ति चाहिए, तो ब्रजवासी कहेंगे मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे भैया, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं है। अरे कहां तक कहें, श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर के विधाता के आगे झोली फैला करके कहते हैं क्या, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधीना। अरे विधाता, यदि आपको कुछ देना ही है तो हमको एक ही वरदान दे दो, क्या मैं वृंदावन का एक छोटा सा पौधा बन जाऊं, मेरा पुनर्जन्म वृंदावन में हो जाए। विधाता कहने लगे उद्धव, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम जानते हो कि मानव जन्म से मुक्त होने के लिए हम मानव बने हैं, हम संसार से मुक्त होने के लिए मानव, और तुम कह रहे हो कि मुझे दोबारा पृथ्वी पे भेज दो। बोले भेज दो, पर वृंदावन भेज दो, वृंदावन के तज हमें और कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन की बात आ जाती, इतने सारे पद मेरे मन में घूमने लगते हैं। हमारे रसिकजन कहते हैं कि भैया वृंदावन तो बार बार मांगो ठाकुर जी से, श्री जी से भी यही वरदान मांगो कि हे श्री जी कृपा करो, हमें वृंदावन प्रदान करो। जय हो। अब पद बाद में गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने वृंदावन रस को खूब गाया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, धन धन वृंदावन की चेंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, धन धन वृंदावन की मक्खी, धन धन वृंदावन के वृंदावन की डुकरिया, धन धन वृंदावन के पक्षी। ऐसे इन्होंने खूब सारे भाव लिखे। धन धन वृंदावन की चेंटी, धन धन वृंदावन की कोयलकारी, जिन बागन में रहे सदाई बोलत है मतवारी। धन धन वृंदावन की कोयलकारी। धन धन वृंदावन के विरक्त संत, कैसे? बोले प्रात होए जमुना में नहावे, आछे रज सेवंत, ब्रजवासन के टुकड़ा पामे भोजन करें एकांत। धन धन वृंदावन के संत। और क्या कह रहे हैं? धन 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 वृंदावन के गधा, माटी ईंट पीठ पे ढूंढे सबके बनावे द्वारे, गैल घाट में करें जीविका हैकत है मतवारे। अरे भैया धन्य है वृंदावन के गधा। बोले काय को? ब्रजवासी के घर बनाए इनने, अपनी पीठ पे उठा उठा के सीमेंट ले गए, मट्टी ले गए, ईंटा ले गए, तब जाके ब्रजवासी को रहवे के घर बनाए इनने। या ब्रज की कोई बात बता दे या ब्रजवासी दिख जाए। अंते यामती सागति, अंत में मरते मरते ब्रज को दर्शन है जाए या ब्रजवासी को दर्शन है जाए तो भी उसको ब्रजमंडल प्राप्त हो जाएगा। और चौथा सबसे अनूठा और सबसे अद्भुत उपाय क्या? जन्म भी कहीं है जाए, मृत्यु भी कहीं है जाए, अंतिम समय में ब्रज की कोई बात भी नहीं सुनावे, केवल अंतिम संस्कार हैवे से पहले आपकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी 11 कदम चल जाए, वासु ब्रज मिल जाएगा। ऐसी ब्रज की महिमा है। और ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। इतनी कृपा है ब्रज की। तो भैया ब्रजवासी मुक्ति की कामना ना करें। ब्रजवासी तो यूं के हमको फिरते ब्रज मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में होगी वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं, दीयमान न ग्रहणंती। प्रेमी भक्त कैसा होता? बोले उसको मैं मुक्ति देता हूं, वो भागता हो रहा है। बोले नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले हमको वृंदावन दे दो, हमको ब्रज दे दो।
ब्रज वृंदावन में रहेंगे, दिन रात आपका नाम गाएंगे, कथा सुनेंगे, दिन रात आपके दर्शन करेंगे, बस यही हमारा जीवन बन जाए, ऐसी कृपा करो। तो भागवत जी की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने? चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर जो प्रेम के उपासक हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, बोले कि मैं क्या करूं? बोले कि अब समाधि लगाइए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान से प्रेम हो। आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये तो नास्तिकों की भी कई बार हो जाती है, पर ठाकुर जी से प्रेम हो जिस ग्रंथ को सुनकर के, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए वेद व्यास जी। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत कथा सुनने से आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं जगा है, आप प्रेमी नहीं हुए हो, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम का संचार नहीं हुआ है, तो आपने कथा नहीं सुनी, कछु और सुने आए हो। फिर श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रेमी बनाती है, आप प्रेमी बन जाओ। आपको देख करके, आपको सुन करके, आपके सामने बैठ करके लोग बस प्रेम में डूबे रहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो कि आप भागवत के श्रोता या भागवत के वक्ता। प्रेम, प्रेम की प्रधानता है भागवत में। यहां भगवान की लीलाएं सुनकर के उनके प्रति भगवत भाव तो आता है, पर उनकी लीलाएं सुनकर के कभी कभी उनके प्रति प्रेम भी जग जाता है। और नन्हे से ठाकुर जी, एक गोपी आई, वह गोपी तो कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं, और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काहे को रूठ गयो है? बोले मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात तन्ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगो, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगो भाई, तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद ते उठ गए, गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या कि तो आंख ही ना है? अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर से निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रहा मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्का रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा, और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते क्या ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो, मैं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी।
और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे हैं। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। इस संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं। कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर हैं। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास में। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे। ऐसे तो केवल गोपाल जी। श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में। इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी तिलक पता कैसे लगाते थे? 2 क्रिया थी। एक, यहां भैया कुछ जाके बोले आओ, यहां बाहर हल्ला नहीं करें, बस सब लोग इधर देखो। कुम्मन दास जी 2 तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मिट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पतो कैसे लगाते? ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले, सीधो कर ले। लाला अब सीधो ना, मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते। कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पता कहा करें, मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुम्मन दास के पास जाएं। ए देख कुम्मना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुम्मना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने की तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पा ले। ऐसा प्रेम कुम्मन दास जी से करते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी के काल में, कुम्मन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुम्मन दास जी के पास आ जाते, और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में। ठाकुर जी आ गए, ए कुम्भना कहा कर रहे है? आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है, छोटे छोटे से पाँव में आपके, ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे कांटे लग जाएंगे, बल्लभाचार्य जी मोह मारेंगे फिर। ना ना मैं तो कछु करूंगा। छोटे से ठाकुर जी, श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है, 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए। कुम्मन दास जी तो कह रहे मैं उन सेवा करूंगा, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही और रहते हैं, और कुम्मन दास जी के संग खेलते कूदते हैं। तो कुम्मन दास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं,
तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहां बीज धर लेते, अभी इसी कलिकाल की घटना। और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं, कुम्मनदास जी के खेत। कुम्मनदास जी हल लेके चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुम्मनदास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुम्मनदास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे। अब वृंदावन नहीं गए तो तब जाइए वृंदावन। केवल वहां का आओ भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम प्रधान। उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के वंश के विस्तार के रूप में थोड़ी महाभारत की कथा सुनाई। और उसी महाभारत प्रसंग में कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि आदि मैंने बहुत विस्तार से कई बार कही है, सबको सुनाया। अंत तो गत्वा पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा को दिग्विजय के समय एक दिन कलयुग मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 जगह प्रदान की हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, सब जगह नहीं है कलयुग। इस समय इस पंडाल में कलयुग है कि नहीं बताइए? नहीं है, आ ही नहीं सकता यहां पर। कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है, पर हम सब पर कलयुग का प्रभाव है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं हमने भी अपने हाथ पांव तो मारे हैं, इसीलिए कलयुग आया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो। 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब बंधुओं क्या होता है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब आप दांव पर लगा करके और किसी से जीत हार की सौदेबाजी करते हो, उसी को जुआ कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो शर्त लगाते ना, ये भी जुआ ही है। लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। 10 रुपए, 1 रुपया, 58, 54 कितने का भी आप धन का प्रयोग करते हो, तुरंत जुआ हो जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना है। धन को दांव पर कभी भी मत लगाइए। आप खेल कोई भी खेलिए, आप शर्त किसी और चीज, समोसा की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, पेड़ा की शर्त लगा लो, और सबसे बढ़िया शर्त बताऊं, वृंदावन की शर्त लगा लो। देख भाई, बोले क्या? अगर ऐसा हुआ तो तू हमें वृंदावन लेके चलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे लेके चलूं। अगर हुआ तो तू खर्चा करियो वृंदावन को सबरो, और नहीं हुआ तो मैं करूंगा। ऐसी शर्त लगाओ। और शर्त लगवानी है तो बताएं हम, जितने रुपया मन में आ रहे हों। हाँ भाई, आज बारिश होगी कि नहीं होगी?
बोले होगी। कितने की शर्त लगी? बोले 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500 राधा नाम जपने पड़ेंगे तो को है गई तो तू जपियो, नहीं भाई तो मैं जपूंगा। बताओ शर्त अच्छी है कि नहीं है? शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ, शर्त लगानी है तो यह बात की लगाओ, हाँ भाई आज भारत जीत गया तो कल सुबह गैयान को जाके गोबर में उठाऊंगा, और यदि भारत हार गया तो तू उठाइयो जाके, ऐसी शर्त लगाओ। ये धन का प्रयोग क्यों कर देते हो? गौ सेवा की शर्त लगाओ, वृंदावन जावे की शर्त लगाओ, नाम जप की शर्त लगाओ, कीर्तन की शर्त लगाओ, परिक्रमा की शर्त लगाओ, ऐसी शर्त लगाओ जिस शर्त में भी ठाकुर जी पास आ जाएं, जिस शर्त में ठाकुर जी और प्रिय हो जाएं, ऐसी शर्त लगाओ। तो जुआ सबसे पहला स्थान कलयुग का द्यूतम। जुआ बदलिए, खेल कोई भी खेलो, क्रिकेट खेलो, 2 टीम बना लो, दोनों टीमों में यही रख लो। बोले क्या करना है? बोले जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को वृंदावन का ट्रिप देगी फ्री में, ऐसे खेलो। हमारा एक जगह खेल, अब यहाँ जलंधर में तो हम बहुत बीमार हो गए, हम खेले ही नहीं पा रहे, हम लोगों से मिले ही नहीं पा रहे, नहीं तो हम खेलते हैं हर कथा में। सुबह का नियम है क्रिकेट खेलेंगे सबके साथ, खेलते हैं। तो जब बॉलर बॉलिंग डालने आता, मैंने कि सुन भाई, तैने मुझसे कही थी आज ये भजन सुना, अगर तैने आउट किया तो नहीं सुनाऊंगा, और तू चाहता है तेरे मन का भजन आज कथा में सुनाऊं तो आज छक्का ही पड़वा बेटा। ऐसी बॉल डालेगा महाराज जी छक्का। तो अपने खेल को, अपने व्यवहार को, अपनी ये समाज, ये अपनी मित्रताओं को आप भक्ति से जोड़िए ना। क्यों जुआ खेलते हैं? उसमें पैसा क्यों लगाना? धन लगाते ही वो पाप हो जाता है। तो सबसे पहला द्यूतम कभी नहीं करना है। और एक और बात सुनिए, जुआ नहीं खेलने का मतलब लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी का जहां भी आप दुरुपयोग करते हो, अगर लक्ष्मी का व्यय करके कोई मांस खरीद रहा है, वह भी जुए के समान है। आप लक्ष्मी देकर के गलत वस्तु क्यों खरीद रहे हो? लक्ष्मी देकर के गलत पान की वस्तु क्यों ले रहे हो? लक्ष्मी देकर के आप दुरुपयोग, गलत काम के लिए लक्ष्मी दे रहे हो, गलत चीजों में लक्ष्मी का व्यय कर रहे हो, वह भी जुए के समान है। लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर देना वो पाप के समान है। दूसरी बात, पानम, पान, पानम का मतलब है मदिरा पान। इसमें कलयुग का निवास है। संभवतः इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पानम करता हो। पर सुनो अब एक बात, अब आप लोग फंस गए हो। अब जो भी पानम करने वाला पंडाल में बैठा है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम मंच से ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। आज के बाद, अब कथा सुनने के बाद, अगर आपने पान किया, अगर आपने यहां कथा सुनने के बाद पुनः अपनी जिह्वा पर उस असद वस्तु का सेवन किया, तो आपके पूर्व के पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के समस्त पाप मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके आपको लगेंगे। अब करो। आपको एक बात कहें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के नियमावली में बताते हैं कि जो बालक पान करता है और कभी श्राद्ध आने पर अपने माता पिता को तर्पण करता है या उनके नाम से ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसके पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। भैया आपसे हमारी प्रार्थना, नशा करवे को इतना ही शौक है तो हमारी किशोरी जी के नाम को कर लो, कथा को कर लो, ठाकुर जी को कर लो। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया। अब दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। तो जब पता ही है कि प्राण निकलने ही है, प्राण त्यागने ही है, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना, वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे मां के पूत, वहां इतने सारे मां के बालक, कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं।
वो भी तो किसी मां के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाले भी बात करते हैं, वो बहुत पीता था, पिए पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया, भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नी व्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं, हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे जीवन का 7 दिन बचे भगवान, मुझे भगवत प्राप्ति, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी कथा के क्रम को प्रणाम करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा को नष्ट किया। परीक्षित, मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मैं कथाओं में बताया करता हूं। मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति और भक्ति। व्यक्ति अगर मुक्ति की कामना से जीवन जी रहा है तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा, पर भक्ति के पथ पर चल करके अपना जीवन जी रहा है तो जीते जी जीवित अवस्था में उसको ठाकुर जी मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी ने भी वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन किया ऐसा कभी कथा में नहीं सुनते हम। सबने अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को प्रकट किया। एक तो ऐसी भक्त है मुझे बड़ी प्रिय, मेरे कई प्रिय भक्त हैं, उनकी चर्चा मैं बहुत कम करता हूं कथा में। एक भक्त की स्मृति आई, राजस्थान की एक भक्त हुई, अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उनका। और जब याद आएगा तब सुनाऊंगा, आगे चलते हैं। अभी अभी बस स्मृति में आया था, पर किसी व्यक्ति को मैंने उबासी लेते देख लिया तो भूल गया मैं।
बहुत सुंदर कथा उनकी, अब जब याद आएगा स्मरण में तब बताऊंगा। तो अब जब तक याद नहीं आवे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पा रहा मैं, इसीलिए हम बार बार कथा में कहते इधर देखो, सावधानी सुनो। वाह, तुमको कैसे पता भाई? ये हमारे मन में झांक रहे हैं क्या? अजब कुमारी, हाँ, राजस्थान के एक परम भक्त, मैंने सुनाई है कथा इनकी पहले भी, पर बहुत कम सुनाई है। अजब कुमारी, जिनके लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथद्वार चले गए। अजब कुमारी, अजब कुमारी का चरित्र ऐसा है कि वो ब्रज दर्शन करने आई और जैसे ही गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, इतनी मोहित हो गई ठाकुर जी के स्वरूप में। उनके पिताजी राजा थे, वापस लेकर के जब गए तो अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आता था रोज। बड़े बड़े वैद्य आकर के उनको औषधि देते, लेकिन उनका ज्वर नहीं टूटता। तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा ज्वर औषधियों से नहीं जाएगा। क्यों? बोले मुझे कृष्ण प्रेम रोग लगा है और इसकी औषधि केवल कृष्ण दर्शन ही है। दो औषधि हैं कृष्ण प्रेम रोग की, या तो कृष्ण दर्शन या ब्रजवास। इन दो से ही कृष्ण प्रेम का जो रोग है वो दूर हो सकता है। कैचम कैच चल रही भैया कथा में, नहीं शांति से कथा सुन ले। हमारा गलो सूख रहो बिना पानी के, हम भी तो कथा कर रहे हैं और लोग यूं सोचते हैं ये दो एसी में बैठे हैं इसलिए इनको बढ़िया आनंद होगा। आके देखो इनमें से भी गर्म हवा निकल रही है। अब हम सीधे तो कह नहीं सकते भैया ठीक करो, ऐसे ही बता रहे हैं। अभी ठीक नहीं करना, अब कल ठीक करवाना है इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मन जहां होता है ना, आपका तन वैसा ही हो जाता है। मन आपका कथा में होगा तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना पाँव में दर्द होगा, ना पसीना की पता होगी। मन को लगा लो ठाकुर जी, बड़े भाव से सुनो। अजब कुमारी, रोज ज्वर चढ़ता था, उनका ज्वर उतरे नहीं किसी औषधि से। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये रोग ऐसे नहीं जाएगा, मुझे आप वृंदावन भेज दो और मैं सदा के लिए वृंदावन रहूं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं। क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनना। और वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहां बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे, कुछ करते थोड़ी हैं, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, यूं ही खड़े रहेंगे। कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले, मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं और तुमको कैसे सेवा देते हैं। बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले, अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले मैं राजकन्या हूं, राजकुमारी हूं, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। तो बोले फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो सेवा। तो उसने कहा, मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। बोले हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। तो अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते, वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के
और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना, तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते, बोल अब मैं हारूंगा, जो मोह हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते तो अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की दो दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने। अब आया चौथा दिन, जिस दिन उसको वापस जाना था। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है। और ठाकुर जी यहां मंद मुस्काए, बिल्कुल सज धज के खड़े, आ जाऊं मैं जीतूंगा। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आपको। तो मानो मनी मन ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा मत करे, मुझे जिता जा। अजब कुमारी बोली आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली, और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले है पसीना थे। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके हैं, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारो लाला हार गए हो। अजब कुमारी की एक चाल और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो, कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगो, लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना, पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गई। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले मांग तो को क्या चाहिए, जो मांगेगी सो देंगे। अजब कुमारी बोली चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ मेरे यहां, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछरी के लौथा की प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव के प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ अजब कुमारी ने क्या प्रस्तुत किया, ठाकुर जी क्या खेल खेलती थी। आप भी खेला करो ठाकुर जी के साथ। अब ठाकुर जी पे चौसर ठाकुर जी को आता, हम पे चौसर नहीं आता। ठाकुर जी शतरंज भी खेलते हैं, श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में ठाकुर जी शतरंज भी, चेस खेलते हैं ठाकुर जी। कभी कभी चेस खेला करो, ठाकुर जी के आगे रख दो, एक बाजी अपनी तरफ से चलो और फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। और सुनो, ऐसी चाल चलियो कि ठाकुर जी हारवे वाले हों, उन्हें हराओ एक आध बार, ताकि 2-4 बार हारवे के बाद काउ दिना बोल पड़े दारी के मोइया हरा तो रे, कभी जितावे को नहीं। ठाकुर जी के संग लूडो खेलो, लूडो तो आता है, वही खिला दो ठाकुर जी को, गोटी ने काट काट के भीतर ही करते जाओ ठाकुर जी। ऐसे आनंद करो, रस, ये सब क्या, ये सब आपकी निज सेवा में होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं,
हम सब सखा मिलेंगे ना, तो हम लोग सब ठाकुर जी के आगे खेलते हैं, कोई भी खेल खेलें, उसमें एक भाव रखते हैं कि ये बालक जो है ये ठाकुर जी का प्रतिनिधि है। जैसे अब हमारे सब पंडित जी लोग सब बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने, वो पर्ची खेलेंगे, पर्ची उछाल उछाल करके उठाओ, चोर मंत्री सिपाही, उसमें एक बालक जो है उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, बोले ठाकुर जी की तरफ से खेल लो है, और इस प्रकार खेल खेलते हैं। कभी कभी दो प्रतिनिधि बनते हैं, तो एक श्री जी का प्रतिनिधि, एक ठाकुर जी का। अभी हमारी कथा हुई थी गोवर्धन में, तो गोवर्धन में कथा कराई चित्र विचित्र महाराज जी ने, तो महाराज उनने 2 टीम बना ली, रात में क्रिकेट भयो, तो क्रिकेट में 2 टीम बनी, टीम के नाम क्या थे पता है? श्यामा प्यारी, और दूसरी टीम को नाम कुंज बिहारी। तो श्यामा प्यारी जो थी वो थी हमारी, और कुंज बिहारी थी महाराज जी की। महाराज क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट में क्या हुआ, टाई हो गया, मतलब बराबर रन बने दोनों के। फिर उसके बाद हमने सुपर ओवर किया, सुपर ओवर भी टाई हो गया। तो मैंने की महाराज जी एक नहीं जीतेगा, जीतेंगे दोनों। कौन? बोले श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री, दोनों जीते। तो कभी कभी ऐसे ठाकुर जी को प्रतिनिधि मान करके खेलो, ठाकुर जी के संग क्रीड़ा करो। तो भक्ति में सामर्थ्य है कि जीते जी भगवत दर्शन हो सकता है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद ही भगवत दर्शन कराएगी। भागवत जी भक्ति की प्रदाता है, मुक्ति की नहीं। वैसे तो लिखा है मुक्ति दाने न गर्जती, पर हमको मुक्ति की कामना नहीं, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति से जीते जी अपनी सांस चल रही हो तब बिहारी जी को देखना है प्रत्यक्ष, ऐसी भावना। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते जा रहे हैं, और यहां परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले आपने सृष्टि प्रसंग सुनाया, सृष्टि प्रसंग के उपरांत आपने कपिल देवहूति संवाद सुनाया।